नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1986 में किस समिति का गठन किया गया? तो भारत सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं से जो संबंधित समस्या हैं, इनका अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया था? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या फिर थुंगन समिति। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति का जो गठन है वो 1986 में भारत सरकार द्वारा किया गया था, पंचायती राज संस्थाओं की जो समस्याएं हैं इनके अध्ययन के लिए। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में, 1957 में। ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में, और जो थुंगन समिति है इसका गठन हुआ था 1988 में। ठीक है, इन चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है। ये और समितियां हैं, इनके गठन से संबंधित जो दिनांक है इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हमारे भारत के पहले जो मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वह कौन थे? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम.पी. शास्त्री, न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिनदास कानिया, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिनदास कानिया जी। हमारे जो भारत है इसके पहले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, हरिलाल जेकिनदास कानिया जी हमारे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और इसमें जो ये न्यायमूर्ति फातिमा बीवी जी है, इसमें ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको कराया था। तो जो ये न्यायमूर्ति फातिमा बीवी जी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है। ठीक है, पहली महिला जज, पहली महिला जज या पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, तो जो न्यायमूर्ति फातिमा बीवी जी है, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश है, पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायमूर्ति फातिमा बीवी जी है, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जो हमारे भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, न्यायमूर्ति एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना या फिर न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई जी हमारे वर्तमान के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये भी याद रखना है। ये 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई जी। ठीक है, इन चीज को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो जो हमारे संविधान सभा की जो प्रारूप समिति, उसके सदस्यों के बारे में वो पूछ रहा है कि इसमें से बताइए कि कौन सदस्य नहीं था प्रारूप समिति का। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, के.एम. मुंशी भी सदस्य थे, मोहम्मद शादुल्ला भी सदस्य थे, परंतु जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। और इसमें ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन पेपर में कि बताइए जो प्रारूप समिति है इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कुल 7 थी, जिसमें से एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे बी.आर. अम्बेडकर साहब। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो भारत के जो वित्त आयोग के सदस्य हैं, इनकी संख्या के बारे में वो पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दिए गए 4, 5, 6 या फिर 3। तो देखिए, जो वित्त आयोग के जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 5, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। वित्त आयोग के जो सदस्यों की संख्या होती है वो 5 है, जिसमें एक अध्यक्ष व 4 इसके अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ यह भी है, वित्त आयोग के बारे में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत की जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वीपी मेनन, केसी नियोगी, ये कर दीजिए दोस्तों, इसको केसी नियोगी है। ठीक है, ये केसी नियोगी साहब है, केसी नियोगी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया या फिर अरुण अजय नारायण झा जी। तो देखिए, जो भारत के जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वे थे केसी नियोगी साहब। ठीक है, केसी नियोगी साहब भारत के जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वे केसी नियोगी साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो देखिए, भारत की जो प्रथम महिला है जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी वो कौन थी? तो इसमें ऑप्शन दिए गए इंदिरा बनर्जी, आर भानुमति, वी एस रमा देवी या लीला सेठ। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी एस रमा देवी। वी एस रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ठीक है, लीला सेठ कौन थी? लीला सेठ हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश थी जी, चीफ जस्टिस। ठीक है, हाई कोर्ट की ये पहली महिला चीफ जस्टिस थी। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वी एस रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, जो भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका कार्यकाल के बारे में वो पूछ रहा है। तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनके कार्यकाल के बारे में वो पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 6 वर्ष, ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 साल या 65 वर्ष, 6 साल या 62 वर्ष, 5 साल या 65 वर्ष, 5 साल या 65 वर्ष या फिर 5 वर्ष, 5 साल या 62 वर्ष। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6 साल या 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6 साल 65 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है तो या तो वो 6 साल पूरे होने पे है सर्विस के, या फिर 65 वर्ष एज। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, या तो 65 वर्ष उम्र और या तो फिर 6 साल की अवधि। तो इसमें से जो भी पहले आ जाएगा उसके अनुसार उनके कार्यकाल की गणना हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, या तो 6 साल पूरे होने पर या फिर उम्र आप उनकी 65 वर्ष पूरे होने पर, जो भी इसमें से पहले आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? जो भारत के पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन थी? इसमें ऑप्शन दिए गए मीरा कुमार, बेला एम त्रिवेदी, रूमा पाल, रूमा पाल या इंदु मल्होत्रा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, और इनके कार्यकाल की यदि बात करें तो इन्होंने जून 2009 में 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था मीरा कुमार ने, जो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो ये भी पूछ लेता है दोस्तों कई बार, बताइए कि कौन सी लोकसभा अध्यक्ष थी, वो 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी, कब किया था? जून 2009 में। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, 15वीं लोकसभा थी। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन की कार्यवाही के लिए
न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, जिसे कोरम बोलते हैं या गणपूर्ति भी बोलते हैं। तो जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1/20, 1/10, 1/12 या 1/15। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1/10। जो सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या है, जिसे गणपूर्ति भी कहते हैं, वह 1/10 होनी चाहिए। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। यदि राज्यसभा में जो राज्यसभा के टोटल सदस्य हैं उनके 1/10, और यदि जो लोकसभा है उनके जो टोटल सदस्य हैं उनके 1/10 होना चाहिए। तो ठीक है, इस संदर्भ में वो बात कर रहा है, इसे गणपूर्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष कैसे चुना जाता है वो यह पूछ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है, तो वह पूछा है जो लोकसभा अध्यक्ष होता है इसका चयन कैसे होता है या किसके द्वारा चुना जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। जब ये मतदान करते हैं तो इनके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है, तो वो होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो नीति आयोग है जिसकी फुल फॉर्म है नीति, देखिए दोस्तों कई बार इसमें पूछ लेता है बताइए फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी जो फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और ये जो योजना आयोग है इसे हटाकर नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। तो वह पूछ रहा है जो नीति आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री महोदय। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।